रात का सन्नाटा था। 1 मई 2011 की रात। दुनिया के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लेकिन पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास बदल देता। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सालों से एक ही आदमी की तलाश में थी, ओसामा बिन लादेन। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद वो दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी बन चुका था। हजारों लोगों की मौत के लिए उसे जिम्मेदार माना जाता था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ दिया, लेकिन बिन लादेन कहीं गायब हो गया। साल दर साल बीतते गए। कई बार खबर आई कि वो मारा गया है, लेकिन हर बार वो खबर झूठी निकली। CIA को समझ आ गया कि अगर बिन लादेन तक पहुंचना है तो सीधे उसे ढूंढना लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने बिन लादेन के सबसे भरोसेमंद कुरियरों की तलाश शुरू की। कई सालों की जांच के बाद एक नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती। CIA को शक था कि यही आदमी बिन लादेन तक पहुंचने की चाबी हो सकता है। 2010 में खुफिया एजेंसियों ने इस कुरियर को ट्रैक करना शुरू किया। वो अक्सर पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद आता जाता था। एक दिन एजेंटों ने देखा कि वो एक बड़े अजीब से घर में जाता है। ये घर बाकी घरों से अलग था। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं, ऊपर कंटीले तार लगे थे, अंदर से कोई फोन या इंटरनेट सिग्नल नहीं आता था। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां रहने वाले लोग अपना कचरा भी बाहर नहीं फेंकते थे, वे उसे घर के अंदर ही जला देते थे। CIA को शक होने लगा कि शायद यहीं कहीं ओसामा बिन लादेन छिपा हो सकता है। अब सवाल था, क्या सच में वो वहीं है? महीनों तक उस घर पर गुप्त निगरानी रखी गई, सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, ड्रोन से निगरानी की गई, लेकिन फिर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। फिर भी CIA के कुछ अधिकारियों का मानना था कि संभावना बहुत मजबूत है। ये जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने अब एक बड़ा फैसला था। अगर ये जानकारी गलत निकली तो एक संप्रभु देश के अंदर गुप्त सैन्य ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था। लेकिन अगर जानकारी सही निकली तो ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को पकड़ने या खत्म करने का मौका था। कई हफ्तों तक व्हाइट हाउस में गुप्त बैठकें होती रहीं। अलग अलग विकल्पों पर चर्चा हुई। पहला विकल्प था उस घर पर बम गिरा दिया जाए, लेकिन इससे ये कभी साबित नहीं हो पाता कि बिन लादेन सच में वहां था। दूसरा विकल्प था स्पेशल फोर्सेस भेजकर सीधा ऑपरेशन किया जाए। ये बेहद जोखिम भरा था। आखिरकार दूसरे विकल्प को चुना गया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इस मिशन के लिए चुनी गई अमेरिकी नौसेना की सबसे गुप्त और प्रशिक्षित यूनिट नेवी सील टीम 6। इन सैनिकों ने कई हफ्तों तक इस घर का नकली मॉडल बनाकर उस पर अभ्यास किया। हर कमरे का अनुमान लगाया गया, हर रास्ते की योजना बनाई गई। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद बेस से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। उनमें बैठे होते हैं नेवी सील के कमांडो। उड़ान बेहद खामोशी से हो रही थी। रडार से बचने के लिए वे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। करीब 90 मिनट बाद हेलीकॉप्टर एबटाबाद पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही एक हेलीकॉप्टर उस घर के ऊपर मंडराता है, अचानक एक समस्या हो जाती है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो अंदर की दीवार के पास क्रैश हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए मिशन खतरे में पड़ जाता है, लेकिन कमांडो तुरंत स्थिति संभाल लेते हैं। वे दीवार तोड़कर घर के अंदर घुसते हैं। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। नीचे की मंजिल पर पहला मुकाबला होता है। कुछ ही पलों में सुरक्षा में मौजूद लोग काबू में कर लिए जाते हैं। कमांडो धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं। हर कमरे को सावधानी से साफ किया जाता है। आखिरकार वे तीसरी मंजिल तक पहुंचते हैं। यहीं वो आदमी मौजूद था जिसे दुनिया 10 साल से ढूंढ रही थी, ओसामा बिन लादेन। कुछ ही पलों में कमांडो उसके घेर लेते हैं और फिर कुछ सेकंड के अंदर गोलियां चलती हैं। मिशन पूरा हो चुका था। ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका था। कमांडो उसके शरीर की पहचान करते हैं और महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और डेटा इकट्ठा करते हैं। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को विस्फोट से नष्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी तकनीक किसी के हाथ न लगे। फिर कमांडो दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और अफगानिस्तान की तरफ लौट जाते हैं। पूरा ऑपरेशन करीब 40 मिनट में खत्म हो जाता है। जब ये खबर व्हाइट हाउस पहुंची तो राष्ट्रपति ओबामा को बताया गया, जेरोनिमो EKIA। इसका मतलब था लक्ष्य दुश्मन के रूप में मारा गया।
कुछ घंटों बाद बराक ओबामा दुनिया के सामने आते हैं और घोषणा करते हैं, ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। ये खबर फैलते ही अमेरिका के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर लोग जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन ने कई सवाल भी खड़े किए। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान को पहले से पता था कि बिन लादेन वहां छिपा हुआ है? क्योंकि जिस घर में वो रह रहा था वो पाकिस्तान की एक बड़ी मैन सैन्य अकेडमी के पास था। आज भी इस सवाल का स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर आधुनिक इतिहास के सबसे साहसिक और गुप्त सैन्य मिशनों में से एक था। ये केवल एक आदमी की तलाश का अंत नहीं था, ये उस लंबे युद्ध का प्रतीक था जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ा जा रहा था। और उस रात एबटाबाद के आसमान में इतिहास चुपचाप बदल गया।